चलिए। राधिका, तुमने क्या सोचा? आइए मेरे साथ। खबरदार राधिका, अगर देव ने मेरी शर्त पूरी नहीं की राधिका, तो मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी। नहीं चाहिए तलाक। नहीं चाहिए तलाक? अगर मैंने देव को तलाक नहीं दिया राधिका, तो तुम इस घर में नहीं रह पाओगी। तो देव को तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये घर वाले तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि महंत जी ने भी यही कहा था कि देव की पत्नी मैं हूं, तुम नहीं। देव को अपना राज पुरोहित छोड़ना पड़ेगा, जिससे राधिका परिवार वाले तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम अपना मान सम्मान सब खो बैठोगी राधिका। ऐसा कुछ नहीं होगा विशाखा, क्योंकि मेरे साथ सच है। कौन सा सच? कैसा सच राधिका? सच सिर्फ यही है कि देव मेरे पति हैं। हर बार की तरह ये बात भी तेरी झूठ है विशाखा। मैंने एक राज अपने दिल में छुपा कर रखा था, क्योंकि मैं अपने ससुराल और अपने मायके की इज्जत बचाना चाहती थी। लेकिन आज मैं वो सच सबको बताऊंगी। उस सच की रोशनी में विशाखा का काला साया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। दादी माँ, मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं अपने परिवार को विशाखा के ग्रहण से मुक्त करवाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? इस बात का क्या अंजाम होगा? अंजाम की फिक्र मुझे नहीं है विशाखा, क्योंकि मैं सबको सच बताने जा रही हूं। सच की हमेशा जीत हुई है
और आज भी सत्य ही जीतेगा। छोटी बहू, तुम किस सच की बात कर रही हो? सच ये है कि विशाखा की आपसे कभी शादी हुई ही नहीं थी। मेरे साथ आपके साथ नहीं 14 फेरे हुए हैं। मैं ही आपकी पहली पत्नी हूं। What is this? इन दोनों बहनों की नौटंकी तो कभी खत्म ही नहीं होती। चलने दो बड़ी बहू, चलने दो नौटंकी। हमारा कौन सा टिकट लग रहा है? आप सब चुप क्यों हैं? मैं सच कह रही हूँ, आपकी पहली शादी भी मुझसे हुई थी। घूंघट के पीछे मैं थी। वाह वाह राधिका, बहुत खूब। तुम ऐसी कहानी बना सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या चाल चली है तूने, कैसे एक झटके में मेरे पति को पूरी तरह से अपना पति बना लिया। क्या तरीके से झूठ बोला है। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही थी अब तक। बिना फेरे लिए तुम मेरे पति को अपना पति कह रही थी। बस कर राधिका, एक बार मैंने तेरे रास्ते से हटकर देव की दूसरी शादी तुम्हारे साथ क्या होने दी। तुम तो यही भूल गई कि देव की पहली पत्नी मैं हूं। झूठन में सुहाग क्या दे दिया, तुम तो मालकिन बन बैठी। देव से अपने नाजायज रिश्ते को विशाखा! खबरदार जो मेरे रिश्ते को नाजायज कहा तो तू तो फेरों से पहले ही भाग गई थी ना। मुझे अपने हाथों से सुहाग का जोड़ा पहनाकर मंडप तक मुझे ले जाया गया था। अग्नि को साक्षी मानकर इन्होंने 7 फेरे मुझसे लिए थे। जिसका हाथ थामकर इन्होंने 7 वचन लिए थे, वो मेरा हाथ था। मंत्रोच्चारण के बीच जिसकी मांग भरी गई थी, वो मांग मेरी थी विशाखा। और तू ये बात अच्छे से जानती है, क्योंकि तू तो शादी खत्म होने के बाद आई थी। आज तो इस बात से मुकर रही है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूं मेरा परिवार मेरे साथ है। दादी माँ, आप तो मेरी बात मानती है ना?
आप ये मानती है ना कि मैं सच बोल रही हूँ? दादी माँ, दादी माँ, माँ जी, आपको तो अपनी छोटी बहू पर पूरा विश्वास है ना? कह दीजिए ना सबसे कि मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी, विवेक भैया, विवेक भैया, आप तो मुझ पर यकीन करते हैं ना, भरोसा करते हैं ना आप मुझ पर? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। विवेक भैया, इन सबको बता दीजिए ना कि मेरी बात झूठ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। देख लिया राधिका, झूठ पर किसी को विश्वास नहीं होता। मैं जानती हूँ आप मेरी बात पर पूरा विश्वास करेंगे। कह दीजिए ना सबसे कि आपकी राधिका सच बोल रही है। आप कहते क्यों नहीं? कह दीजिए इनसे कि मैं झूठ नहीं कह रही। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? या सबकी तरह आपको भी यही लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बोलिए ना, आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? बताइए सबको कि मैं सच बोल रही हूँ। कहिए ना आप। होश में आओ राधिका, मैं जानता हूं तुम किस तनाव से गुजर रही हो। इन हालातों की वजह से तुम्हें ये सब कुछ कहना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें और कुछ सूझ ही नहीं रहा। राधिका, इसलिए तुम्हें कहानी बनानी पड़ रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरा सच है। और सच यही है कि मैं आपकी पहली पत्नी हूँ, विशाखा नहीं। बस कर राधिका, बार बार कहते रहने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। और अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो तुमने देव को एक रात बिताने के लिए मेरे कमरे में एक पति की हैसियत से क्यों भेजा था? ये जानते हुए कि देव पर मेरा कोई हक नहीं है, तुमने देव को मेरे कमरे में कैसे भेज दिया राधिका? अब आप लोग ही बताइए, क्या कोई शादीशुदा औरत अपने पति को किसी और औरत के कमरे में एक रात बिताने के लिए भेज सकती है क्या? विशाखा क्या कह रही है? देव, ये क्या हो रहा है इस घर में? मुझे विशाखा की बात माननी पड़ी दादी माँ, क्योंकि तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए इसकी यही शर्त थी। मैं मजबूर थी, मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। अधर्म का रास्ता कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता है राधिका। पतन का मार्ग चुनना कभी आवश्यक नहीं होता। और देव, तूने इतनी घिनौनी बात के लिए अपनी सहमति दे दी? इतना नीचे गिर गया तू कि इस घिनौने कार्य को करने के लिए हाँ कहते हुए तेरी जबान नहीं चली? दादी माँ, मेरी बात समझिए। अब समझने को बाकी क्या रह गया है? तुम दोनों ने मेरे मंदिर जैसे घर को बाजार बना दिया। इस पावन पुरोहित हवेली में इतना घिनौना काम करने जा रहे थे तुम लोग? हे भगवान, मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। विशाखा ने यही शर्त रखी थी दादी माँ, और इसी शर्त पर वो तलाक के कागजात साइन करने के लिए तैयार थी। हाँ,
मैंने तलाक की बात की थी, और तलाक की बात भी तो तभी उठेगी ना देव, जब मैं आपकी पहली पत्नी होंगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि राधिका सरासर झूठ बोल रही है। जब तक ये सच एक राज था, तब तक तलाक की जरूरत थी। लेकिन अब मैं ये सच सबको बताने जा रही हूं, क्योंकि मैं उस पाप को रोकना चाहती थी। अनर्थ रोकने के लिए झूठ का सहारा लेना भी अनर्थ होता है। मैं जानती हूँ छोटी बहू, तुम जो कह रही हो क्यों कह रही हो। हमारे पूरे परिवार को इस विशाखा से बचाने के लिए ना। लेकिन इसके लिए अगर तुम भी झूठ बोलोगी तो फिर तुम में और विशाखा में अंतर क्या रहा? इसकी नीची हरकतों को रोकने के लिए क्या तुम्हारा भी नीचे गिरना जरूरी था? ये सच है दादी माँ कि मैंने ये सच स्थिति को संभालने के लिए कहा, लेकिन एक सच और भी है, यही कि मेरी एक एक कही हुई बात झूठ नहीं। अपनी बकवास बंद करो राधिका। अरे चाची माँ, ये देखिए, एक बहन है जो अपने पति से तलाक लेने के लिए एक रात की शर्त पर अड़ी हुई है, और दूसरी बहन हमसे एक ऐसा सच छुपा रही है जिसे जानने के बाद दोनों परिवारों की इज्जत मान मर्यादा मिट्टी में मिल सकती है। जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। देखा क्या हुआ कान्हा? आपने कहा था ना सबको सच बता दूं। जब तक सच मैंने सबसे छुपा कर रखा, तब तक सब लोग मुझ पर विश्वास करते थे। और आज मैंने जब हिम्मत करके सबको सच बताया, तो कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा कान्हा। कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। राधिका, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारा सच जानता हूं राधिका।